के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा ATG के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुंडलिनी मुद्रा की चर्चा करेंगे। ये विशिष्ट मुद्रा मानी जाती है। जो लोग अपने जीवन में चक्रों का अभ्यास करते हैं, अलग अलग चक्रों का अभ्यास करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को, ऐसे साधकों को कुंडलिनी मुद्रा लगाकर ही अभ्यास करना चाहिए। ये मुद्रा लगाने से हमें लाभ ये मिलता है कि हमारे अंदर के जो चक्र हैं इनकी सफाई होती है। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं इनकी सफाई होती है। सफाई होना बहुत जरूरी है, क्लीन होना बहुत जरूरी है, इसकी क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। भाई, आपको कहीं चोट लगती है तो डॉक्टर तुरंत आपको मरहम नहीं लगाता। उस चोट को पहले डॉक्टर साफ करता है, स्वच्छ करता है और उसके बाद उस जगह पर दवा लगाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि आप किसी चीज को जागृत करने के बारे में सोचते हैं तो यह न सोचें, सबसे पहले उसकी क्लीनिंग करें। क्लीनिंग करने से फिर बाकी के काम अपने आप स्वतः होने लगते हैं। तो आपके चक्र में जो क्लीनिंग है, क्लीनिंग का अर्थ यह है कि आपकी जो मानसिक रूप से गंदगी है, जो संस्कार रूप से हमारा पतन हो रहा है, इनको क्लीन करना, हम अपनी आत्मा को स्वच्छ करें। तो अलग अलग चक्रों में अलग अलग तरीके से क्लीनिंग की जाती है। मूलाधार चक्र अगर खराब है तो हमारी सोच हमेशा गंदी रहती है। मनुष्य कभी अच्छी बात सोच ही नहीं सकता। उसकी हर सोच में वासना रहती है, उसके हर विचार में कामुक विचार भरे ही रहते हैं और इसकी वजह से वो आगे बढ़ने की बात तो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक ही जगह पर अटक जाता है। उसकी जब अगर स्वाधिष्ठान चक्र में खराबी है तो उसके अंदर सीखने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। उसका मन ही नहीं लगता कि ये सीखें, सीखने की इच्छा ही खत्म हो गई। अब जब व्यक्ति कोई चीज सीखना ही नहीं चाहता तो योग्यता आएगी कहां से? इसकी वजह से वो बुरे लोगों के साथ में चला जाता है। बुरे संगत में बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब, ड्रग, इनकी लत ज्यादा लग जाती है ऐसे लोगों को। अगर मनुष्य का स्वाधिष्ठान चक्र खराब हो जाए, मणिपुरी चक्र खराब हो जाता है तो व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। चाहे नजर हो, तंत्र बाधा हो, इनका असर इनको पर जल्दी होता है। सर्दी हुआ, सर्दी के दिनों में जल्दी बुखार हो गया, जोर से हवा आई, सर्दी पकड़ लिया, गर्म हवा आई, लू लग गई। शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है एकदम कमजोर हो जाती है अगर मणिपुर चक्र कमजोर हो जाए तो। हार्ट चक्र है, हर छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति को रोने की आदत हो जाती है। कोई न कोई व्यक्ति इनको धोखा देना शुरू कर देता है। विशुद्ध चक्र अगर खराब हो जाए तो ये इनकी भावना अगर अच्छी भी है तो ये जिस तरीके से बात करते हैं उनकी बातों का अर्थ सामने वाला अलग तरीके से ले लेता है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हो जाता है। ये बात इस तरीके से बोलते हैं, सामने वाला इनसे शत्रुता ले लेता है, यानी ऐसे व्यक्तियों की शत्रु बढ़ते चले जाते हैं क्योंकि इनके अपने जबान में कंट्रोल नहीं है। ये पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं। आगे चक्र खराब हो जाए तो पूरे शरीर पर नियंत्रण कमजोर हो जाता है और पूरे शरीर में अगर नियंत्रण कमजोर हो जाए तो दवा ठीक ढंग से कार्य नहीं करती। क्राउन चक्र अगर खराब हो जाए तो आपकी सभी प्रकार की जो प्लानिंग है वो फेल हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में ये सोचता है ना
कि मैं बड़े बन के बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा वकील बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ, बड़ा ऑफिसर बनना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं ये क्षेत्र में बड़ा कार्य करना चाहता हूँ, मैं बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, बड़ा उद्योगपति बनना चाहता हूँ। हर व्यक्ति एक सपना देखना शुरू कर देता है बहुत पहले से, तो उसके ये सपने सब बेकार हो जाते हैं। ये मुद्रा है आपके सातों चक्रों को क्लीन करने का कार्य करती है, इसलिए ये बहुत ही उपयोगी मुद्रा मानी जाती है। यानी जो साधक कुंडलिनी के साधक हैं उनको तो ये करना ही है, उनको तो करना ही चाहिए। लेकिन जो नहीं भी है, सामान्य रूप से अपने सातों चक्रों को वो क्लीन करते रहेंगे तो भी उनको लाभ मिलेगा, और बहुत लाभ मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। करना क्या है, धीरे धीरे वश में किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। आप जमीन पर नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर शांत होकर बैठ जाओ, रिलैक्स शांत होकर आप बैठो। दोनों आंखों के बीच में यानी आद्य चक्र पर आप ध्यान दो और विशिष्ट तरह की मुद्रा बनाओ। ये देखिए, देखें इस तरह सिंपल है। यानी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जो लेफ्टी हैं वो लेफ्ट हैंड को पहले लें, उसको राइट हैंड से बंद करें। जो राइटी हैं वो इस तरीके से करें। ठीक है, ये मुद्रा बहुत सिंपल है, देख लीजिए। बस अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़ लेते हैं, ये मुद्रा लगाते हैं और 10 बार प्राणायाम करते हैं। बस ये जो मुद्रा है दिन में 2 बार 3 बार 4 बार लगाएं, ये आपके सातों चक्रों को क्लीन करने का कार्य करती है। मैंने पहले ही कहा, सातों चक्रों को जागृत करने की बात न सोचें, सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई। आप रोज आप अपने शरीर की सफाई करना चाहते हो, आप सोचते हो कि मैं नहाऊं नहीं, खाली रोज परफ्यूम मार दूं, तो इससे क्या होगा? शरीर की जो बदबू है कितने दिन तक रुकने वाली है? आप परफ्यूम नहीं लगाओगे चलेगा, नहाओ तो शरीर की गंदगी क्लीन तो करो, बाकी आप नहीं करोगे चलेगा। कहने का अर्थ यही है, हमें शरीर को और सजाने की और कुछ करने की जरूरत नहीं है। शरीर की सफाई तो करो, आप स्वस्थ रहोगे। तो ये सातों चक्रों को क्लीन करने का कार्य करता है। सिंपल ये मुद्रा हमने लगाई, 5 मिनट प्राणायाम किया, ये 4-5 मिनट में अभ्यास समाप्त हो जाता है। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार आप करो। सातों चक्र अगर आपके बैलेंस नहीं है तो कोई न कोई समस्या तो आएगी ही, आप इससे बच नहीं सकते। तो ये मुद्रा तो सबके लिए लाभदायक है, सबको इस मुद्रा का उपयोग करना चाहिए, फिर चाहे आप किसी भी धर्म से संबंधित हो। और इसमें कोई नियम भी नहीं है कि आप सुबह करना है दोपहर करना है, सुबह शाम दोपहर रात कभी भी करो, जब भी आपकी इच्छा हो तब करो। सोमवार मंगलवार बुधवार ये भी कोई नियम नहीं है। लेकिन जो चक्रों के साधक हैं, कुंडलिनी के साधक हैं, उनको ये मुद्रा कंपलसरी है, बाकी हर व्यक्ति लगा सकता है। प्रैक्टिकल करो तो जानो भाई। आपने स्विमिंग का मेथड सीखा, कैसे तैरते हैं ये सीखा, उसका प्रैक्टिकल करने के लिए पानी में तो आपको कूदना होगा। पानी में कूदेंगे तभी तो पता चलेगा कि आपको स्विमिंग तैरना आता है या नहीं आता है। ये मुद्रा आप लगाइए, खुद प्रैक्टिकल अनुभव करें। मैं ये मुद्रा की सीरीज क्यों शुरू कर रहा हूं? आप सोच रहे होंगे कि मेरी काफी मुद्राओं की सीरीज आ रही है और भी आने वाले कल में कुछ मुद्राएं आएंगी, आने वाली हैं। ये इसलिए शुरू करने जा रहा हूं क्यों कि मैं कुछ आगे कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं आपको कि जिससे कि ये मुद्रा के बारे में अगर मैं नहीं बताता तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये मुद्राओं के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती रहे। इसमें बहुत सी ऐसी मुद्राएं हैं जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। आने वाले कल में भी ये मुद्राएं आपको बताई जाएंगी। मैं चाहता हूं इसका आप लाभ लें, प्रैक्टिकल अनुभव करें, और अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी व्यक्ति की बिना स्वार्थ के मदद अवश्य करें। बहुत सुकून का एहसास होगा आपको। धन्यवाद।